दोस्तों, जैसे मैंने अपने पहले संस्करण में कहा कि और किसी भी जगह एक पूरा टीम एफर्ट ना हो, पूरा टीम कलेक्टिव एफर्ट ना हो, और किसी भी तरह का कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो बिना टीम एफर्ट के हासिल नहीं किया जा सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तो मैं अपने कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने वो भारत के सर्वाधिक दिनों तक बने रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उनकी कोशिशों में मुझे कोई भी संदेह नहीं है। उन्होंने बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने एक जन सामान्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई, चाहे वो जन धन योजना रही हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान रहा हो, चाहे वो घर घर बिजली की योजना रही हो, चाहे वो मैं बात करूँगा आयुष्मान भारत की योजना रही हो। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन एक अकेला, कहते हैं जैसे एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे उसी तरह एक अकेले, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो एक पूरे साम्राज्य का, किसी भी साम्राज्य का कोई एक, केवल एक महान राजा ही क्यों ना रहा हो, जब तक उसके मंत्री, उसके अधिकारी, उसके राज्य में काम काम करने वाले अधिकारी एक आम जनमानस की समस्याएं नहीं समझेंगे, तब तक उसकी उसकी जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां नहीं बन सकती। तब तक उसके जो सपने हैं एक आम मनुष्य को लेकर, वो तब तक पूरे नहीं हो सकते हैं। बेशक हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वो बेशक विदेशों में जाकर उन्होंने भारत की साख को बढ़ाने का कार्य किया होगा, लेकिन अगर उनके पीछे काम करने वाली जो कैबिनेट है, जो उनके मंत्री हैं, जो भी मंत्री हैं, क्या वो उस शक्ति से या उस सामर्थ्य से काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो अपने बल पर किसी भी कंस्टिट्यूंसी में वोट लेने के लिए स्वयं अपने बल पर, अपने नाम के बल के ऊपर क्यों नहीं वोट ले पाते हैं? क्यों उनको प्रधानमंत्री के नाम का सहारा लेना पड़ता है? तो ये जो उपलब्धि है, मैं ये मानता हूँ कि ये जो उपलब्धि है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जो सबसे लंबे वक्त तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे हैं, ये उनकी फिर एक निजी उपलब्धि बन जाती है। ये एक सामाजिक उपलब्धि नहीं बनती। ये सामाजिक उपलब्धि मैं इसलिए बोलूँगा नहीं बनती, इसलिए बोलूँगा क्योंकि उनके जो मंत्रिपरिषद में लोग हैं, वो उनके साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। वो उनकी योजना को एक योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर नहीं ला पा रहे हैं, लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं।